आज एक बार फिर किसान महापंचायत ने कूच कर दी है और फिर से अपनी मांगों को लेकर सरकार के सामने आंदोलनरत हो चुके हैं। हम लखनऊ के इको गार्डन में मौजूद हैं और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जो लखीमपुर कांड हुआ था उसमें इनके भाई की मौत हुई थी जिनका नाम था रमन कश्यप। आज उन्हीं के भाई हमारे साथ मौजूद है पवन कश्यप। आइए उनसे जानते हैं। बात करी जाए, आज फिर से महापंचायत ने कूच करी है, किसान अपनी मांगों को लेकर यहाँ आंदोलनरत हैं। आप किस मांग को लेकर आए? हमारी प्रमुख मांग ये है कि हमारे भाई के जो हत्यारे हैं और जो 5 किसानों के हत्यारे हैं वो आज बाहर घूम रहे हैं, उनको सख्त से सख्त जो है सज़ा मिले ताकि और भी मतलब आगे ऐसी कोई घटनाएं ना हो सकें। आज एक मंत्री पुत्र ने ऐसा किया है तो कल को और दूसरे भी मंत्री हैं उनके भी बेटों की हिम्मत जो है बढ़ेगी। तो इसलिए हमारी यही मांग है कि हमारे भाई के हत्यारों को सज़ा मिले। इस कांड की बात करी जाए तो अजय मिश्रा टेढ़ी का जो बेटा था वो फिलहाल अब जमानत पर बाहर घूम रहा है। तो आपके सुप्रीम कोर्ट से सरकार से क्या कुछ मांगे? सुप्रीम कोर्ट में हमने गुहार लगाई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया वो हमारे सर माथे है। अब वो हमारे ही मोहल्ले में हमारे ही कस्बे में आकर मीटिंगें करते हैं। मैं आपको बता दूं कि अगर दर्द नापने का कोई पैमाना होता तो शायद वो भी फेल हो जाता हमारे परिवार के और हमारे दर्द के आगे कि हम जब उसको बाहर देखते हैं और अपने घर के बाहर देखते हैं, अपने कस्बे में देखते हैं तो क्या हम लोगों के ऊपर बीतती है, शायद वो पैमाना भी फेल हो जाता वहाँ पे। 2024 लोकसभा चुनाव नज़दीक है, मांगे लेकर एक बार फिर से यहाँ इकट्ठा हुए हैं राजधानी लखनऊ में। बात करी जाए, जब जमानत हुई थी उस दौरान आपके दिल पर क्या गुजरी थी, क्योंकि एक आपके जो भाई के मौत का जिम्मेदार था उस आरोपी को बरी कर दिया गया? ये बिल्कुल एक जैसे ठेंगा दिखाना था हमें, वो हमारे दिल पर बीत रहा था कि सरकार हमको ठेंगा दिखा रहे हो, खासकर मंत्री और मंत्री पुत्र हमको ठेंगा दिखा रहे हैं। क्योंकि हमारे निघासन कस्बे से ही होकर तिकोनिया के लिए रास्ता जाता है जहाँ का ये निवासी है। अब वो जानबूझ के हमारे निघासन में मीटिंगें करते हैं, हम लोगों को दिखाते हैं तो हम लोगों को काफ़ी दिक्कतें होती हैं, काफ़ी तकलीफ होती है कि हमारे भाई का हत्यारा आज उसको फूल मालाएं पहनाई जा रही, वो मीटिंगें कर रहा है और मंत्री बना हुआ है, मंत्री पद पर बैठा हुआ है, तो काफ़ी तकलीफ़ें होती हैं। रही बात 2024 के चुनाव की, तो इसका बहुत बुरा असर इनको दिखने वाला है और निघासन लोकसभा से हम लोग खुल के इनका विरोध करेंगे, खासकर टेनी का विरोध करेंगे कि ताकि ये दोबारा सांसद ना बन पाए या दोबारा मंत्री ना बन पाए और इनके कोई भी पुत्र या कोई भी लोग मतलब आगे कोई ऐसी घटना ना कारित कर पाए। इनको भी एहसास होना चाहिए कि इन्होंने क्या गलती की है। लखीमपुर हिंसा में कई किसानों की जान गई थी। बात अगर करी जाए तो आपने एक बार सरकार से अजय मिश्रा टेढ़ी को बर्खास्त करने की मांग करी थी, उस पर क्या सुनवाई हुई? देखिए, ये पता नहीं कौन सा पेड़ पकड़े, क्योंकि आंधी में बहुत बड़े बड़े पेड़ उखड़ जाते हैं, लेकिन टेनी पता नहीं भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कौन सा पेड़ पकड़े हैं, कौन से पेड़ की डाल पकड़े हैं कि वो पेड़ नहीं उखड़ रहा है जिससे मंत्री पद पर बने हुए हैं। कहीं ना कहीं इनकी तो कोई ना कोई साठगांठ है या फिर भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं दिख रहा है कि उनके नेता मंत्री क्या कर रहे हैं। तो इसलिए हमारी इनसे मांग रहेगी कि समय रहते ही उनको बर्खास्त करें ताकि हमें भी न्याय की उम्मीद लग सके। और जब तक मंत्री अपने पद पर बैठा है तब तक हमें न्याय मिलने में काफ़ी दिक्कतें लग रही हैं। जो बात करी जाए, जब आपकी भाई की मौत हुई और अब जमानत पर उनका बेटा बाहर घूम रहा है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि पावर वर्सेस किसान के बीच अभी भी जंग जारी है। जी बिल्कुल, ये जंग जारी है। ये अपने पावर का इस्तेमाल ही है। अगर सरकार इनकी है, मंत्री हैं, पैसा है, सब कुछ है, इसी बल पे बाहर घूम रहे हैं और हम लोग जो पीड़ित हैं, हम लोग जो है न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो ये इनका पावर ही साफ दिख रहा है। तो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे जो लखीमपुर हिंसा के दौरान इनके भाई रमन कश्यप की जो है मौत हो गई थी, उसी के गुहार लेकर आज ये फिर लखनऊ राजधानी में पहुँच चुके हैं और साथ ही साथ महापंचायत एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर ऐलान कर रही है, प्रदर्शन कर रही है। बात करी जाए, अब देखने वाली बात होगी कि सरकार क्या फिर से इनको आश्वासन देती है या फिर इनकी मांगों पर गौर करती है। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ मैं रागिनी सिंह, आज की खबर।